किसी का भला न कर सके तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है लेकिन बनाने वाला नहीं। भगवान से तो डरो बुरा करने से पहले। सुबह की गुड मॉर्निंग के साथ मेरे यहाँ पर सारे काम शुरू हो गए हैं। आज है सोमवार और ये वीडियो आपके पास आ रही है अगले दिन। तो फ्रेंड्स, जय भोलेनाथ, जय हो प्रभु, सबसे जगत में ऊंचा है तू, यही कहते हैं सब लोग। तो बस सभी की जिस तरह हम जो है वातावरण में रहते हैं और उसी तरह ढल जाते हैं अपने कामों में। तो बस अब शुरू में अपने बैठे हैं थोड़ी देर, यहीं पे बाहर सोते हैं डेली। अब जा रहे हैं थोड़ी देर छत पर बैठने के लिए। और फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके पॉजिटिव एनर्जी लाइए, दिमाग में अच्छी सोच लाइए, तभी तो दुनिया बदलेगी, तभी तो वातावरण बदलेगा, तभी शुद्धता आएगी। ये जो गर्मी आज की डेट में हो रही है ना ज़्यादा, ये इसी वजह से हो रही है कि बुरे लोग के जो प्रभाव है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब सोच गंदी होगी लोगों की। तो बस अच्छी सोच लाइए, अच्छे वातावरण लाइए, अच्छे काम कीजिए, तभी तो आप सफल होंगे, आपके बच्चे सफल होंगे। क्योंकि हम अच्छे हैं तो हमारे बच्चे भी होंगे अच्छे, क्योंकि हमारी सोच अच्छी है। तो बस इसी सोच के साथ, अच्छी सोच के साथ अपने दिन की शुरुआत करें अच्छी, किसी का बुरा ना करें, क्योंकि बुरा करने वाले का कभी अच्छा नहीं होता। ऊपर वाला सब देख रहा है, सबकी मतलब कहते हैं ना, उसकी लाखों आँखें हैं। हम हमारी दो आँखें हैं लेकिन उसकी बहुत सारी आँखें, वो सब देख रहा है। यहाँ पर तनिषा झाड़ू लगा रही है और आज तनिषा कह रही है मम्मी तुम जो है कुछ और काम कर लो, किचन का काम मत कर लो तुम, और मैं कर रही हूँ झाड़ू पोछा। तो उसने जो है झाड़ू लगाई, पोछा लगाया और सारे जो है आंगन धोया, क्योंकि आज बरती हैं शुक्र, और उसका सोमवार का शुक्र याद आ रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं शुक्र के व्रत रहती थी ना, तो इसलिए वैभलक्ष्मी का व्रत रहती थी मैं, लेकिन अब नहीं रहती हूँ। पहले मैंने साल में एक बार व्रत करी शुक्र के। तो बहुत अच्छे व्रत है वैभलक्ष्मी के, अगर आपको करनी है तो ज़रूर करें। शुक्र के दिन करने पड़ते हैं और किसी की बुराई नहीं करते इस व्रत में, और श्रद्धा से व्रत रहना पड़ता है। शाम को बिना प्याज लहसुन के खाना खा सकते हो नॉर्मल। तो चलिए भाई, यहाँ पर मैंने जो है दूध की थैली ले ली 3, क्योंकि 1.5 किलो दूध आता है हमारे। तो उन्हें गर्म करके, और जो थैली है ना, उन्हें पानी में हल्के से डिप करके ना, उसे भी डाल दो कि उसमें मलाई रह जाती है। तो फिर मैंने उसमें 1 लोटा मतलब पानी डाल दिया, यानी आधी किलो पानी डालती हूँ। तो आधी किलो या 3 पाव पानी डाल के उसे गर्म कर दूंगी, और इसमें मलाई बहुत अच्छी आती है। और भजन सुन रहे हैं भोलेनाथ के, क्योंकि व्रत है तो बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। आप मेरे सपने में आया, आकर मुझको गले लगाया, आकर मुझसे बोला। तो फ्रेंड्स, एक तो आता है फिनाइल, और ये जो आप देख रहे हैं मैंने इसका नाम भी दे रखा है। ये घर की क्लीनिंग, यानी जब आप पोछा मारोगे ना, तो इससे सारे कीटाणु विटाणु सब चले जाएंगे। यहाँ पर नाम लिख रखा है, आप लाना चाहें ना ला सकते हैं। यहाँ पर हमारे अंदर वाले कमरे में जो सीलन हो रही थी ना, वो भी इससे चली गई है। और अभी से मुझे 1 महीना हुआ है लाए हुए, लेकिन एकदम साफ सफाई क्लीनिंग बनी रहती है, कीटाणु नहीं आ रही, मतलब मक्खी भी नहीं आ रही है, और जो आते हैं चैटी वैटी वो कुछ भी नहीं आ रही हैं। तो इतनी साफ़ सफाई करता है ये लाइजॉन। तो बस इसके कई तरह के नाम है, कई चीज़ें बनाई गई है। यहाँ पर भोलेनाथ के भजन चल रहे हैं, क्योंकि क्या लग रहे हैं, सावन। तो सावन के 1 महीना आता है, तो उसमें यहाँ पर, और 9 तारीख की नागपंचमी भी है। अगर किसी को मनानी है तो वीडियो में आज भेज रही हूँ ना, तो उसमें मैंने तारीख भी दे दी है। अगर किसी के पक्की नागपंचमी मनती हो तो मना सकता है। हमारे यहाँ पे भी नागपंचमी पक्की मनती है, कचौरी वचौरी बनाएंगे और खाएंगे और भोग निकालेंगे। इधर तनिषा ने सारे जो है पेड़ों में आज पानी दे दिया है। बहुत दिनों में मैंने मोटर चला के हमने अपना चौक धोया है, और ये बाइक धो दी हैं। ये तो मतलब 2 महीने में 3 महीने में धोती रहती हैं, क्योंकि क्लीनिंग हाथ से तो साफ़ करते हैं, लेकिन वैसे भी हमने आज ये साफ़ कर दी हैं। और इतना अच्छा लगता है जब होता है ना कोई त्यौहार, यानी कि सोमवार के व्रत हैं, तो आज हमने यहाँ की क्लीनिंग भी कर दी है, क्योंकि गंदगी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो साफ़ सफाई करके झाड़ू लगा दी सारे में, बाहर भी सारा साफ़ कर दिया है। बाहर भी कहते हैं ना, हमारे देश में ना सफाई बहुत कम है, लोग जागरूक नहीं हैं सफाई के लिए। सफाई होती है, लेकिन महीने 2 महीने में सरकार की तरफ से एक ट्रैक्टर आता है कूड़ा उठाने के लिए, लेकिन वो 1 डेढ़ महीने बाद आता है। इतने तो हमारे यहाँ पे बहुत सारी गंदगी फैल जाती है।
तो फ्रेंड्स नहा कर मैं एकदम क्लीन एकदम बढ़िया हो गई हूँ और अच्छा भी लगता है नहाने के बाद। ये वाली साड़ी पहनी है मैंने, बिल्कुल हल्की कंफर्टेबल साड़ी है। और यहाँ पर विवेक का ये नाश्ता है। और कोको को देखो पक्के में ही मट्टी खोद लेगी ये, मतलब इसे हुड़क उठ रही है, वो रेत में खेलिक रही ना उसकी। तो बस बहुत दिनों में याद आई है इस चीज़ की। यहाँ पर चाय बन गई है। आज चाय विवेक ने बनाई है क्योंकि हम जो क्लीनिंग में लग रहे थे, तो यहाँ पर विवेक से चाय बनवा ली है और उसने कप रख दिए हमारे। यहाँ पर नहा धो के और अपने पूरे मन की सफाई करके अब लग रहे जोत में। तो जय भोलेनाथ, जय प्रभु, हर हर महादेव। तो यहाँ पर मैं तनीषा व्रत हैं, तो एक होता है ना बहाना व्रत रहने का, तो बस भोलेनाथ के व्रत आ गए तो हमने शुरू कर दिए। बड़ा मन लग रहा है व्रत में, और एक दिन का व्रत है लेकिन सुकून से कैसे दिन निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और यहाँ पर जो हमारे ये मंदिर है ये भी कितना सुंदर लगता है, और सफ़ेद रंग का इस पर हमने पेंट कर दिया था। तो चरण स्पर्श कर लेते हैं फ्रेंड्स, और पूजा हो गई हमारी ख़त्म। अब शिव जी महाराज पे बाहर भी जो है जोत लगा देंगे। यहाँ पर हमने 5 आहुति ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् ये कह के और हमने भजन मतलब 5 आहुति दी हैं दोनों माँ बेटी ने मिलकर, और ये थोड़ा सा हवन कर दिया है। यहाँ पर बच्चों को धूप दे रहे हैं, और पूरे घर में इस धूप को फिरा दूंगी क्योंकि आज की गर्मी में ना इतनी नेगेटिव एनर्जी आ रही है। पॉजिटिव इतनी नहीं है जितनी नेगेटिव है। तो पॉजिटिव एनर्जी आए, नेगेटिव एनर्जी जाए। तो बस इसी तरह जो है जो भी कोई पूजा करे ना दिल से करे, चाहे 5 मिनट 1 मिनट 2 मिनट जिस पर जो बने वो कर ले। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि घर में ना हाउस वाइफ जो होती है, एक औरत जो होती है, उसको इतने सारे काम होते हैं सुबह से लेकर उठ के ना उसे 1-2 घंटा मिलते होंगे उसके रेस्ट के। यहाँ पर हमारे ये पौधा है जो शिवजी महाराज पे हम चढ़ाते हैं, समी का पौधा। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा हो गया कि इसमें ना हमने मट्टी लगा के दोबारा सेट कर दिया। इधर यहाँ पर सबसे पहले हमने भोलेनाथ को दूध चढ़ाया है, और दूध चढ़ाने के बाद चीनी के दाने डाल के इसमें पानी से इनका अभिषेक कर रही हैं। तो बस, और फिर ये समी का पौधा चढ़ा दिया है। और आप चाहे तो बेल पत्थर के पत्ते अगर आपके पास हो तो वो चढ़ा दें। तो बस यहाँ पर कोको को भी जो है धूप दे दी है, और अब यहाँ पर भोलेनाथ के मंदिर जो इधर ही है हमारी पिंडी, इस पर रख लेंगे। और फ्रेंड्स कुछ लोगों की जो सोच है वो ऐसी है कि पिंडी नहीं रखनी चाहिए, और अपने घर में ज़्यादा बड़ी नहीं रखनी चाहिए, छोटी नहीं रखनी चाहिए। तो आपका मन है जैसी आप रखना चाहो। ये तो लोगों ने विचार बना दिए हैं, कुछ तो विचार सही हैं लेकिन कुछ जानबूझकर भी बना दिए गए हैं, तो उनको फॉलो ना करें। अपना ध्यान रखें और अपनी पूजा पाठ मन से करें। यहाँ पर चाय पी रहे हैं, और चाय बहुत टेस्टी लगी। हमारा व्रत मतलब अब शांति मिली है। 1 गिलास पानी पीने के बाद चाय पी ली। इधर बच्चों के लिए अब खाने की तैयारी करनी है, तो हमने सोचा छोले रखे हैं तो हमने छोले ग्राइंडर में पीस लिए हैं, सारे मसाले डाल लिए हैं। क्योंकि मैं ना जो मतलब अगले दिन की वीडियो आएगी ना उसमें मैंने छोले उबाले थे, लेकिन मिक्सी जो है ख़राब हो गई, उसकी वजह से हमें यहाँ पे मतलब उसकी एमसील गिर गई थी, तो वो हम सही नहीं कर पाए। इस वजह से मैंने छोले उठा कर रख दिए फ्रिज में। अगले दिन हमने यहाँ पर बच्चों के लिए उसके बिना प्याज लहसुन के ब्रेड पकौड़ा बना दिए। अब ब्रेड पकौड़ा गोल वाले बोलिए या इन्होंने कटलेट बोलिए, जो आप चाहें, बेसन डाल के डिप करके, ताकि इसमें जो है ऑयल भी कम लगता है। तो ये प्रशांत और विवेक का खाना नाश्ता जो आप समझे, तो हमने ये बना दिया। क्योंकि ये मोटे मोटे इतने बड़े वाले ब्रेड है ना, तो इसमें छोले की स्टफिंग भरी हुई है, सारे मसाले डाल दिए, इतने स्वादिष्ट लग रहे हैं। तनिषा कह रही कि मम्मी अगले दिन हम भी बनाएंगे, क्योंकि आज तो हम व्रत हैं तो अगले दिन बना लेंगे। तो बस यहाँ पर फिर मैंने और तनिषा ने अपने लिए बनाए थे वो क्या नाम है, समा के चावल। क्योंकि आलू की पिट्ठी में हमने पिछले बार खाई थी, तो मैंने सोचा अब की बार ना समा के चावल रखें, इन्हें बढ़िया से छौंक लेते हैं तड़का लगा के। और यहाँ पर मैंने इसमें जीरा डाल दिया, पहले रिफाइंड डाला है, फिर जीरा डाला है, उसके बाद हरी मिर्च टमाटर डाले हैं, और इसमें नमक डाल दिया व्रत वाला। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सारे मसाले डाल दिए। अब डाल रही हूँ आलू, और आज मम्मी की तरह बना रही हूँ। मेरी मम्मी हमेशा जैसे आलू डाले रही, कोई भी सब्जी डाले रही, ढक्कन लगा दे रही, उससे इसमें इसकी खुशबू आ जाती है सब्जी की, इतनी अच्छी बनती है सब्जी। और अब तो हम जैसे सब्जी बनाते हैं ना, तो खुशबू तो बाहर ही निकल गई सारी। तो बस यहाँ पर फिर समा के चावल डाल दूँगी, और अगर किसी बच्चे खाने होगा तो वो भी खा लेगा। और यहाँ पर मैंने 6-7 आलू अच्छे से वॉश करके, और इसमें हल्का सर्फ डाल के भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिए हैं, और आलू डाल दिए उसी में। क्योंकि इसमें शाम की सब्जी बन जाएगी व्रत वाली, क्योंकि हम शाम को आलू की सब्जी व्रत वाली और पराठे बनाएंगे। यहाँ पर कोको बैठी है, गर्मी हो रही है ना बहुत सारी,
गर्मी इतनी हो रही है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर हमारे समा के चावल भी रेडी है टेस्टी से, ज़्यादा सा घी डाल लिया है उसमें। और देखिए यहाँ पर इस तरह खाएंगे ना गरम गरम, बहुत ही स्वाद लगेंगे और आपका पेट भी भर जाएगा। तो बस यहाँ पर हाथ जोड़े भगवान के, और मैं और तनिषा दोनों के हैं ये चावल। विवेक जो है लैपटॉप में कुछ क्या कहते हैं उसे, तो फ्रेंड्स जब नया लैपटॉप लाते हैं ना तो उसे अपडेट करना पड़ता है, तो उसमें कुछ कमी आ रही है, मतलब उधर से ही। तो यहाँ पर जो है आप जो है क्या कहें, जहाँ से लिया है ना वो लड़का फ़ोन कर दिया उससे कि आ जाएगा, नहीं तो हमें लेके जाना पड़ेगा। तो विवेक लेके ही चला गया उसे, और उसे सही करवाने के लिए ले गया है, क्योंकि उसमें कुछ कमी हो साथ के साथ दिखाने में सही है। 1 साल की गारंटी है उसकी। यहाँ पर फिर हमने दोपहर को बिल्कुल भी चाय का पीने का मन नहीं करा। इधर ये देख सकते हैं कावर जा रही हैं बहुत सारी, और हम देख रहे थे वीडियो में। और यहाँ पर बना लिया टेस्टी सा नींबू पानी, क्योंकि मुझे घबराहट हो रही थी बहुत ज़्यादा, इतनी गर्मी लग रही थी मुझे घबराहट। उतनी साड़ी हल्की है, लेकिन अब ना गर्मी में जितने हल्के, जितने वैसे कपड़े पहनोगे ना, बिल्कुल घिसे हुए कपड़े जो, तो उसमें आप रह पाओगे, क्योंकि पसीने में तर हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर गर्मी ज़्यादा हो रही है, तो नींबू पानी बनवा लिया, और इसे पीते ही ना जैसे एक घूंट का बाइट लगाया, भाई कितनी ठंडक और कितना सुकून मिला। इससे मतलब हमें ताकत सी आ गई। शाम तक हम बहुत आराम से रहे, और पीना भी चाहिए। 2-2 गिलास हमने पिए नींबू पानी, और विवेक के लिए मैंने कि बाद में बना देंगे जब वो आ जाएगा। तो भाई जिसे भी दिक्कत हो रही है, लो हो रहा था, ये हमने बर्फ़ वाला नमक, नींबू और चीनी डाल के बना लिया है नींबू पानी। फिर जो हमने 6 बजे विवेक आ गया, तो वो अपना नाश्ता कर रहा है, जो ब्रेड पकौड़ा बनाए। हमने ये बना ली है चाय, तो हमने अब चाय पिए 6 बजे। बिल्कुल हमारा मन नहीं करा। अब जो है कूलर चल रहा है, तो कूलर में बैठ के सुकून से, अब लड़का भी आ गया लैपटॉप लेकर, क्योंकि उसने बताई ही, और एक लड़का आएगा इसे देखने के लिए कंपनी की तरफ से ही, जहाँ से लिया है। तो फ्रेंड्स चलिए, किचन में सबसे ज़्यादा एंट्री होती है हमारी। यहाँ पर मैंने साड़ी का पल्ला बांध रखा, क्यों कि पसीने में तर हो रहे थे, मैंने इस तरह बांध लिया है, और पसीने पूछते पूछते भी हार रही हैं। और अब हमें बनाने पराठे, हाथ वॉश कर लिए मैंने, और ये टमाटर काट लिए, हरी मिर्च काट लिए, तो तनिषा सब्जी बना रही है। मैं सेक रही हूँ पराठे, 3 भोग लगाने के लिए बनाऊंगी, कि तनिषा पापा के लिए, मेरे और तनिषा के लिए, और बाकी पराठे हम आलू के व्रत वाले सब्जी के साथ खाएंगे। तो और फ्रेंड्स मैं कहना चाह रही थी आपसे, आपने मैंने पिछली वीडियो में बताया ना कि एसी सही करवाने के लिए लड़का बुलाया, तो उसने बोला, हमने 4-5 बार एसी सही करवा लिया, उसमें गैस भी डलवा ली 1500 रुपये की। लेकिन अब वो भैया नहीं बोल रहा है कि इसमें कोई लीकेज है, जो आप गैस डलवाओ ना वो फिर एक साल में ही ख़त्म हो जाएगी। तो इससे अच्छा तो इसे बदल के दूसरा ले लो, इसे दे दो और दूसरा ले लो। तो बस उसके बारे में हम सोच रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़े तो एसी की भी ज़रूरत पड़ेगी, दुनिया लगा रही है, तो हम क्यों ना लगाएं। तो बस उसके बारे में भी अगली बार, अब की बार तो जो है गर्मी जाने वाली है, क्योंकि सावन आ गया है, तो अगली बार ज़रूर सोचेंगे इस बारे में भी, क्योंकि ये वाला एसी तो अब काम करने वाला नहीं है, दिख रहा है ढंग इसका। इधर तनिषा जैसे हम बढ़ती है ना, तो मैं कर रही थी किचन में काम, तो तनिषा से बोल दिया मैंने, कहा तो जोत लगा दे, क्योंकि हम ही लगाएंगे जोत। और फ्रेंड्स गर्मी के मारे आप जानते ही हैं पसीने में तर भैया, लेकिन काम सारे करने पड़ेंगे। इधर भगवान जी को चीनी और दही का भोग लगा दिया पराठों के साथ, तो गाय को देने जा रही हूँ मैं, साथ के साथ दे दूँगी, फिर आराम से बैठ के खाएंगे। और फ्रेंड्स इसमें 6 बजे के बाद अपना भोग जो है लगा लीजिए। अगर आप एकदम से नहीं खा पाते तो थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ के पहले भोग लगा लो, और बाद में खाना खाते रहना। तो बस इसी तरह पूरा दिन कैसे निकला पता ही नहीं चला। गर्मी तो बहुत हो रही है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी, अपना काम है जो करना ही करना है। अपने काम को भी बिल्कुल नहीं बिगड़ने देना चाहिए, और मैं तो बिगड़ने नहीं देती। अपनी सिलाई भी करती हूँ, अपने सारे काम करती हूँ, और अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से फॉलो करती हूँ, और अपने बच्चों को भी अपने साथ लेकर चलती हूँ। अगर मुझे किसी काम की ज़रूरत पड़ रही है तो मैं अपने बच्चों से बोल देती हूँ, और वो कर भी देते हैं, क्योंकि हमें अपने बच्चों को साथ लेकर चलना पड़ता है। जैसे वातावरण हम देखेंगे, जैसे वातावरण हम करेंगे, ऐसे ही बच्चे सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, भोलेनाथ का भोग लगा देती हैं। हर हर महादेव। सभी को भोलेनाथ की कृपा सब पर बनी रहे, इसी तरह खुश रहें, हैप्पी रहें। अपने बड़े बूढ़ों का ध्यान जरूर रखना, क्योंकि वो हमारे लिए करते हैं, हम उनके लिए करेंगे, अब हमारा फ़र्ज़ है। तो यहाँ पर मैंने तनिषा से पानी गर्म करवा के सिकाई कर रही हूँ। और फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, और बेल आइकन को क्लिक कर दें। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते